Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत से लोग मुझसे परिचित होंगे, लेकिन जो मुझसे परिचित नहीं है मैं उनको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है कामरान खान और मैं पिछले 7 वर्षों से ऑफलाइन टीचर हूं और मुझसे काफ़ी बच्चे पढ़कर आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मैं मैथ का टीचर हूँ। मैथ के साथ आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा और आपको सेट पेपर भी मैं ही लगवाऊँगा। तो आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और अपनी तैयारी बहुत ही ईमानदारी से करते रहना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि YouTube पर जितने भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं उन सारे पेड कोर्सों का निचोड़ आपको यहाँ मैं फ्री में दूंगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई भी पेड कोर्स ख़रीदना पड़े। तो पूरा जो सिलेबस है बहुत ही बारीकी से समझाकर 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज से शुरू कर रहा हूँ रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 की ये जो किताब है, इसमें आपको 2700 प्लस आपको क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रेलवे में आ चुके हैं मैथ के। तो ये मैथ का सेट पेपर मैं आपको नियमित रूप से लगवाऊंगा और आपको भी वादा मुझसे करना है कि आप इस सेट पेपर को नियमित रूप से हर रोज़ लगाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। ट्रेन से 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उसकी और बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। यहाँ पर लिखा बस, यहाँ पर लिखा ट्रेन। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि बस की जो स्पीड है 40 है और ट्रेन की 60 है, तो 60 को क्या हम 40 + 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 40 तो दोनों साइड कॉमन है ना, तो कम से कम 40 की स्पीड तो रही है उनकी। तो 40 की स्पीड से अब वो कह रहे हैं 4.5 घंटे में पूरी यात्रा करता है, तो अगर 40 की स्पीड से 4.5 घंटे तक वो यात्रा करता तो 180 किलोमीटर की दूरी कवर हो जाती। लेकिन टोटल दूरी है कितनी, 220 किलोमीटर है। तो 220 में से 180 ये हटा देंगे तो बची कितनी, 40। अब ये 40 जो बची, ये क्यों बची दूरी, क्योंकि यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड बची है ना। तो समय बराबर क्या होता है, ये दूरी बची 40 और यहाँ पर जो स्पीड है 20 है, तो समय बराबर दूरी बटे 40, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर 2 घंटे यहाँ पर आ गया समय, किसको, ट्रेन को, क्योंकि ये जो 20 स्पीड थी किसकी थी, ट्रेन की। तो ये जो 2 घंटे लगेंगे वो ट्रेन को लगेंगे और बस को कितने लगेंगे, जब 4.5 घंटे टोटल लग रहे थे, 2 घंटे ट्रेन से लगे तो 2.5 घंटे किससे लगे, बस द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2.5 घंटे। बात आई ना समझ में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, नहीं आता है समझ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है 2016 में और 2017 में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 2017 में टोटल है 120 लाख और 2017 में है 150 लाख। 2016 में जो ये कह रहे हैं कि वेतन पर 50% खर्च कर रहे हैं। 50% का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पर 150 लाख का टोटल का वेतन पर ये 11/20 खर्च कर रहे हैं, मतलब 55%। देखिए अगर ये नहीं आता है कि 50% को 1/2 कैसे लिखा, तो 50 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, तो 1/2% को डायरेक्ट भिन्न में लिख दिया हमने।
इसी तरह से यहाँ पर 55% था, तो 55% को 55/100, तो 5 से काटा, ये 11 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा, तो 11/20 आ जाएगा। 11/20 निकालते हैं तो यहाँ पर आ गया 60 भाग, और यहाँ पर आपका 0 से 0 काट दो, 11 का 15 में गुणा करेंगे तो पहली नंबर और आखिरी नंबर एज इट इज लिख दो, और बीच के दोनों नंबरों को जोड़ के बीच में लिख दो। 165 बटे में है 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 पंच 10 दशमलव लगा के। तो 60 से 80 82.5 कितना ज़्यादा है? 22.5 ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है उसने पूछा है, कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 22.5 लाख रुपए ये अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटों में भर सकता है और पाइप बी उसे भरने में 6.25 घंटे लगाता है। तो अगर पाइप ए 5 घंटे लेता है, पाइप बी उसको 6.25 घंटे में भरता है, तो दोनों का लासा लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100। अब ये कैसी हो गई? भिन्न हो गई, और भिन्नों का लासा क्या होता है? अंशों का लासा बटे हर का मासा। तो अंश का लासा 5 और 625 का लासा आ जाएगा 625, और मासा कितना आएगा? देखो 1 और 100 का मासा एक ही रहेगा, तो 625 आ गया। ये जो आती है ये आता है टोटल वर्क, ये टोटल काम आ गया कि इतना काम करना। अब ये 5 घंटे में 625 अगर कर रहा था ए, 5 घंटे में पूरा काम कर सकता है ना ए, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 5 का 625 में भाग दे दो, 125 काम करेगा 1 घंटे में। और बी जो है 6.25 घंटे में 625 काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? भाग दे दो, आ जाएगा 100। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। लिखा हुआ है, जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। अब बी को बंद किया, ए को तो नहीं किया ना, ए पूरे समय तक चालू रहा, और पूरा काम कितने समय में? 3.4 घंटे में हुआ है। तो 3.4 घंटे तक ए चालू रहा, मतलब ए काम कर रहा था 1 घंटे में 125, तो 3.4 घंटे में कितना करेगा? तो गुणा करोगे आप, इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0, 5 दूनी 10, 5 से ये कट जाए, 5 दूनी 10, 25, और 2 से ये 17 बार, तो ये आ जाएगा आपका 25 सत्ते 175, 17, और 25 10 35, और 7 हो जाएगा 42, 425 आ गया आपका। 425 काम 625 टोटल था, 425 ए ने कर दिया। अब बचा कितना? तो आप कहोगे सर 625 में से 425 हटा दो, ये ए ने कर दिया, तो बचा 200 काम। और 200 जब बी करेगा, अब जो बचा है वो बी करेगा ना, तो बी करेगा, तो बी 1 घंटे में 100 काम कर रहा है, तो 2 घंटे में 200 कर देगा, तो 2 घंटे तक बी जो है वो चालू रहा। बात आई समझ में? आंसर हुआ आपका 2 घंटे। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अक्सर एग्जाम में रेलवे में आता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है कि सभी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, एक बात याद रखना, ये होता है n-2 इंटू 180। ये होता है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। ये जो दिया हुआ है ये हमें 1260 के बराबर दिया हुआ है, तो 180 का यहाँ गुणा हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? 95 कर दो, तो भाग हो जाएगा 1260 बटे 180। 0 से 0 कट गया, 18 सत्ते 126। अगर n में यहाँ 2 घट रहा है तो वहाँ जाके 7 में जुड़ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 9। तो n नंबर मतलब नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या बहुभुज में कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में देखिए क्या कह रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं एक प्राकृत संख्या 1 को छोड़कर का वर्ग या तो 3 का एक गुणक है या 3 के गुणक से डैश अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 5। अब ये प्राकृत संख्या 1 को छोड़कर कह रहे हैं, मतलब 1 को नहीं लेना है। अब 1 के बाद क्या नंबर आएगा 2। अगर हम ये कह रहे हैं उसका वर्ग, तो अगर हम 2 का वर्ग कर दें तो आएगा 4। और फिर इन्होंने कहा 3 का या तो गुणक है या 3 से अधिक है, तो 3 से अधिक है। 2 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो आएगा 4, और ये 3 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि आपका आंसर आ जाएगा 1 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आयतों की संख्या बतानी है इसमें। तो देखिए, जब से सबसे पहले हम बना लें आयत, जो आकृति है उसको बना लेते हैं। ये आकृति दी हुई है आपकी। इसमें हमें बताना है आयतों की संख्या कितनी है। आयतों की संख्या देखिए, सबसे पहला नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। छोटे छोटे हमने आयत काउंट कर लिया। अब छोटे छोटे आयत काउंट करने के बाद ये जो हो गया, ये वाला, इन दोनों को मिला के बना दिया, ये 5 नंबर हो गया। 5 नंबर हो गया। अब छठवां नंबर ये हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका छठवां नंबर। 7वां नंबर अगर देखें तो 7वां नंबर हम इसको कह सकते हैं। और 8वां नंबर अगर हम कहें तो ये हो जाएगा आपका 8 आयत, 8वां हो गया। अब 9वां अगर हम आयत कहें तो 9वां आपका देखिए ये बन जाएगा, ये आपका बन रहा है 9वां आयत। और 10वां आयत अगर हम कहें तो 10वां आपका बन जाएगा, ये बन रहा है, देखिए ये 10 हो गए। 11वां आयत अगर कहा जाए तो 11वें में देखो इन तीनों को मिला दो, 2, 3 और 4, ऐसे में अगर हम मिला के बनाएंगे इनको तो ये जो है आपका ये बन जाएगा 11वां आयत। 12वां आयत अगर देखा जाए तो 12वां आपका बन जाएगा ये जो है, यहाँ से चलेंगे यहाँ पर और ये जाएगा इस तरह से, ये पूरा आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका कौन सा, 12वां नंबर। 12 के बाद देखें 13वां नंबर अगर, तो 13वां नंबर आपका हो जाएगा ये वाला, ये हो गया आपका 13 नंबर। और 14 नंबर हो जाएगा आपका ये बड़ा वाला आयत, ये हो गया आपका 14 नंबर। और ये बड़ा वाला आयत जो है
ये हो जाएगा आपका 15 नंबर। तो इस तरह से आप कहोगे कि आयत कितने हो जाएंगे, 15 आयत हो जाएंगे। इसमें आयतों की संख्या हो जाएगी 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सही आंसर होगा इसका आपका 15 आयत बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 7, एक जूट बैग को 45 रुपये में खरीदने पर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर उसने 45 में खरीदा तो 20% लाभ लेगा, तो मतलब 120% पे बेचेगा। ठीक है, तो 120% आप निकाल दो। 5 नाम 45 और 9 6 54, तो 54 रुपये में उसे बेचना होगा। सही आंसर होगा इसका 54 रुपये। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये, पाइप ए एवं बी एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। तो अगर 24 घंटे में पूरा एक टैंक भर सकते हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/24। अब आगे लिखा हुआ है कि 8 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद, अब ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 1/24 काम कर सकते हैं। तो 8 घंटे तक साथ काम कर रहे हैं ना, तो 8/24 काम कर देंगे 8 घंटे में। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 8 घंटे में इन्होंने कर दिया 1/3 काम। तो बचा कितना, 2/3 काम। टोटल काम 1 होता है। अगर एक काम था, इसमें से 1/3 काम दोनों ने मिलकर कर दिया A + B ने, तो बचा कितना, 3 यहाँ और -1/3, तो बचा कितना, 2/3 काम। ये 2/3 काम कौन करेगा, ये कह रहे हैं B को तो B को बंद कर दिया जाता है जबकि A खुला रहता है। तो A खुला रहा तो A करेगा ना ये 2/3 काम। अब कितने घंटे में करेगा, तो 20 घंटे में करेगा। उन्होंने लिखा हुआ है कि 8 घंटे तक टोटल जो है A + B काम करते हैं 8 घंटे, और फिर B को बंद कर दिया, A बचा, ये 20 घंटे काम करेगा। तो अगर हम कहें कि A जो है X घंटे में एक काम कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/x। तो 20 घंटे काम कर रहा है वो, तो कितना काम कर देगा, 20/x। यहाँ पे 20/x काम करेगा 20 घंटे में, और यहाँ पे हमें करना है 2/3 काम। तो दोनों को बराबर रख दो, 2 से 20 कटा 10 बार, x यहाँ जाएगा x, और 3 यहाँ जाएगा, 3 का 10 में गुणा तो 30। तो 30 घंटे आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। तो मोनिका के पिता की आयु तो जो है वो मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, पिता की आयु, फादर की। और जब इसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ तो इसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, इसके पिता की आयु हो जाएगी 42 वर्ष। और माता जो है मदर की आयु, जब इसकी छोटी बहन का 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ तो मदर की जो आयु है वो 38 वर्ष है। तो डिफरेंस पूछा है माता और पिता की आयु में, वो है 6 वर्ष का। तो आपका सही आंसर होगा 6 वर्ष। बात आई समझ में, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद पढ़ेंगे अपन 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3 संख्याओं का माध्य 20 है। इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है। परास
जबकि दो छोटे संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। दो छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी हमने मानी कि दूसरी हमारी x + 3 हो गई, क्योंकि अंतर 3 का है। और जो तीसरी संख्या है वो अधिकतम संख्या है, वो कितनी है? 12 है परास, तो x से 12 अधिक हो जाएगी वो। और इन तीनों संख्याओं का माध्य जो है वो 20 है। माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, तो जोड़ दो 3x + 15 बटे उनकी संख्या, कितनी संख्या है? 3 बराबर माध्य हो जाएगा 20। तो 3x + 15, ये 3 का जाएगा यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x बराबर हो गया 45, तो x बराबर कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 पंचे 15, x बराबर हो गया 15। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी x + 12। तो x + 12 मतलब हो जाएगा आपका x से 15 और 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 27 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 27। क्वेश्चन नंबर 11, ग्यारहवां क्वेश्चन कहता है 3 + 32 भागे 8 गुणे 52 भागे 4 + 9। ये आपका सवाल है और आपको क्वेश्चन मार्क ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर 3 + 8 का बॉडमास के अकॉर्डिंग क्या कहते हो कि पहले भाग होता है 8 चौके 32, यहाँ पे 4 आ गया। अब गुणे 52 में अभी गुणा नहीं होगा जब तक ये भाग ना हो जाए, तो भागे 9 और 4 को जोड़ दो, ब्रैकेट सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 13 हो गया, ये बाहर आ गया। 13 चौके 52 और 4 चौके 16, अब गुणा हो जाएगा तो 16 बाहर आ गया, और 16 और 3 19। आपका सही आंसर हो जाएगा 19 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न 12 है एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है। तांबे और जस्ते का अनुपात है, आप लिख लीजिए यहाँ पर तांबा अनुपात जस्ता, इसका अनुपात है आपका 21:16। और फिर आपको दिया हुआ है अनुपात निकेल और जस्ते का। निकेल अनुपात जस्ता कितना हो जाएगा? निकेल और जस्ता तो 7:24 है इसका अनुपात। यहाँ पे आप इस सवालों में ये देखते हो कि कॉमन क्या है अनुपात में, जस्ता जस्ता दोनों साइड है, तो यहाँ पर तो समान है जस्ता, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 16 है और यहाँ पर 24 है। इसको भी बराबर करोगे तो क्या करोगे? 16 और 24 का लासा निकालो, तो 16 और 24 का लासा हो जाएगा 48। 16 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो वो हो जाएगा 48। अब 48 बनाना है 16 को, तो कितने का गुणा करोगे? 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 24 को 48 बनाओगे तो 24 दूनी 48, गुणा कर दो तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे कॉपर
जिंक, निकल और जिंक। तो यहाँ पर कॉप तांबा, अनुपात जस्ता, अनुपात निकल का हमें अनुपात पूछा है, तांबा जस्ता और निकल का अनुपात। तो कितना हो जाएगा, देखिए तांबे के सामने कॉपर के सामने क्या है 63 है, जस्ते के सामने कितना है 48 है, तो इसका अनुपात 48 हो गया, और निकल के सामने क्या है 14 है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न 13, एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है। 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, तो 8 संख्याओं का माध्य अगर कहें तो ये 17 कह रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि सभी संख्याओं का जो माध्य है एक साथ रहने पर 20 है। तो सभी संख्याएं नहीं पता, मान लो x संख्याएं और आ गई, तो 8 तो थी और ये x और आ गई, तो अब सभी संख्याओं का माध्य जो है वो 20 है। कितना बढ़ गया, औसत 3 बढ़ा। 3 बढ़ा, औसत किस वजह से बढ़ता है, देखिए औसत तभी बढ़ता है जब कोई आ रहा है तो वो औसत से, पिछले वाले औसत से ज़्यादा लेकर आएगा, तभी बढ़ता है। अगर जो आने वाले लोग हैं वो 17 के 17 ही लाएं, हर कोई आ रहा है और सबका जो मान है वो 17 है, तब औसत नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर जो आ रहे हैं वो 17 से ज़्यादा लाएंगे तो औसत बढ़ जाएगा। 17 था 20 हो गया, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, ये 3 बढ़ा। अब प्रत्येक को 17 तो लाना था, अगर ये 17 लाते तो औसत नहीं बढ़ता। तो 17 तो इनका था ही, इनका 17 तो था, तो जो योग हो जाएगा, अगर माध्य 17 है तो x संख्याएं हैं तो योग कितना हो जाएगा 17x, गुणा कर देते, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है योग बटे उनकी संख्या। तो यहाँ पर योग अगर निकालोगे तो औसत गुणे उनकी संख्या कर दिया, औसत था 17, संख्या थी x, तो ये आ गया। अब कितना ज़्यादा लेकर आए, 17x तो इनको लाना था, लेकिन एवरेज अगर ये इतना लाते तो एवरेज 17 का 17 ही रहता। अब ये कितना ज़्यादा लाए, 3 ज़्यादा लेकर आए, तो कितने लोग बैठे यहाँ पे 8 + x। सीधी सी बात है, जितने लोग होंगे वहाँ पर, जितने सदस्य होंगे उन सभी में ये बट जाता है, जितना भी लाए तो हर एक को 3 मिल जाएगा। तो 3 × 8 + x, इतना लेकर आए हैं। ये x संख्याएं जो आई हैं ये कितना मान लेकर आई, इनका योग होगा 17x + 3, और इसका गुणा कर दिया हमने इसमें, तो 3 ब्रैकेट में 8 + x, इतना लेकर आई। अब लिखा हुआ है कि आगे इन 8 संख्याओं को, सबसे छोटी 8 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो माध्य 22 है। तो अब बची कितनी संख्याएं, अगर 8 को छोड़ दिया तो बची x संख्याएं, और x संख्याओं का माध्य 22 है। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया ना। अब ये एक बात बताइए कि अगर ये x संख्याओं, ये भी तो x संख्याएं आई थी, इनका योग कितना आया था, ये आया था, और यहाँ पे x संख्याओं का माध्य 22 है। अगर माध्य 22 है तो योग क्या होता है, औसत में उनकी संख्या का गुणा कर दो तो योग हो जाएगा। तो यहाँ पे इन संख्याओं का योग आ रहा है 22x। बस सवाल हो गया यहाँ पर आपका। समझने की बात है, बहुत सेकंड में होता है ऐसा सवाल, सेकंडों में। 17x + 3 × 8 = 24 + 3x बराबर हो गया 22x। तो यहाँ पर 17 × 3 = 20, और 20 वहाँ जाएगा तो 2x बचेगा। तो 24 = 2x, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो संख्याएं कितनी आई थी, x जो हमने लिया वो 12। टोटल संख्याएं अगर बात की जाए तो कुल संख्याएं जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी 12 + 8 पहले की थी सबसे छोटी संख्याएं, तो 20 संख्याएं कुल हैं, कुल संख्याएं हो गई 20। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20।
एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो आप इस मेथड से लगाइए, कुछ ही सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा बिना सूत्र के। एवरेज पूरा चैप्टर बिना फॉर्मूले के आपका विथ ट्रिक के साथ सेकंडों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न 14 में ये कह रहे हैं सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए। तो जमा जो करते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, रुपये 3125, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, वार्षिक है, और 5 साल के लिए बैंक में धन रखा उसने, 5 ईयर। कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो आप सभी को पता होगा ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 5 से ये 20 बार कटा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 से इसको काट दो 625 बार, और 625 गुणे 2 हो गया 1250 रुपये उसका ब्याज बन गया। सही आंसर हो गया आपका 1250 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न 15 ये कह रहा है एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख रुपए का निवेश किया और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत 20% सोना था, तो कच्चे माल की लागत का 20% और कच्चे माल की लागत है कितनी, 3 लाख ही तो है। इस 3 लाख का 20% कितना होता है, 1/5। वही हमने आपको बताया परसेंट कैसे निकालते, 20% बराबर 20/100, 20 पंचे 100, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5, 5 छिक्का 30, और यहाँ पर आ गया आपका 60,000। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 60,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 में ये कह रहे हैं कि 0.6 बार को बदलना है हमें भिन्न में। तो देखिए जो भी बार वाले क्वेश्चन होते हैं ये 0.6 बार लगा हुआ है, और इस बार को जब आप हटाओगे तो यहाँ पर 6 और बार हटता है तो नीचे 9 आता है। जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने नीचे 9 आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सत्रहवां क्वेश्चन है 60 एवं 54 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 60 और 54 का, तो एक काम करिए 60 और 54 का लासा निकालने के लिए देखिए किससे ये कट रहे हैं, 6 से कट रहे दोनों, 6 दाम 60, 6 9, 6 से 9 बार कटेगा 54। अब 10 और 9 का लासा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना, और काटा जिससे था उसका गुणा कर दो, तो 90 गुणे 6, तो सही आंसर हो जाएगा 9 6 54 540 लासा आएगा। ऑप्शन में क्या दिया है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 90 को आप लिख सकते हो 9 गुणे 10 गुणे 6, तो 9 6 54, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर है 18, और प्रश्न 18 में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 1.2 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। 1.2 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, पूरा एक काम कर देंगे, एक भाग पूरा कर देंगे।
तो एक दिन का निकालो आप, एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन में वो करेंगे 1/1.2, दशमलव बटा ऊपर 10, 2 पंचे 10 और 2 चिक्के 12, तो 5/6 आ जाएगा यहाँ पर एक दिन में। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5/6 काम करेंगे। सभी का एक दिन का निकाल देंगे हम। अब मानो कि बी की, जब ये कह रहे हैं कि बी अधिक कार्य कुशल है, बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, तो माना बी एक्स दिन में आधा काम करता है, आधा भाग काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो। तो एक दिन का जब भी निकालेंगे तो भाग कर देंगे, तो 1/2x। टोटल काम 2.5 दिन में ख़त्म हो रहा है। अगर x दिन b कर रहा है आधा काम, तो बचा हुआ कितना है, तो बचा आपका 2.5 में से ये x दिन हटा दो, तो a 2.5 में से x दिन हट जाएंगे। a इतने दिन में आधा काम कर रहा है, आधा भाग काम, तो एक दिन में कितना करेगा a, एक दिन में करेगा 1/2 ब्रैकेट 2.5 माइनस x, भाग हो जाएगा। ये आ गया सभी के एक एक दिन का। अब आप कहोगे कि दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 5/6 भाग काम कर रहे हैं एक दिन में, तो a अकेला एक दिन में कर रहा है 2 × 2.5 माइनस x ब्रैकेट में, और प्लस यहाँ पर b मिल जाएगा तो 2x ये हो जाएगा, एक दिन में कर रहा है। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5/6 भाग काम। यहाँ पर आप रख दो x का मान 1। अगर आप बेसिक से करोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगी। LHS बराबर RHS प्रूफ कर लो आप। एक रखेंगे, अगर देखें जरा रख के एक, तो एक अगर हमने रखा तो 2.5 में से एक जाएगा 1.5, और 1.5 दूनी 3, प्लस एक यहाँ पे रखा तो 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एक दिन में 5/6 भाग। तो यहाँ पर लासा आ जाएगा 6, 2 का 3 का 2 6 में भाग जाएगा 2 बार, और 2 का 3 6 में जाएगा 3 बार, 5/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 बराबर 5/6। तो LHS RHS किस क्या रखने से प्रूफ हुआ, x का मान 1 रखने से। तो x जो है यहाँ पर b का, b अगर x दिन में आधा काम कर रहा था, तो पूछा है कि पूरा एक काम कितने दिन में करेगा। x दिन में मतलब एक दिन में अगर वो b एक दिन में आधा काम कर रहा है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, तो 2 दिन में करेगा वो एक काम। 2 दिन में एक काम पूरा कर देगा, तो 2 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रश्न संख्या 19 पर। तो 19 क्या कह रहा है, देखो 19 में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, 12 से विभाज्यता का नियम देख लो, 3 चौके 12, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं हम 12 को। तो ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, वो 12 से भी विभाजित होगी। तो 4 ऑप्शन है 8350, 83508, सेकंड ऑप्शन है 93508, थर्ड ऑप्शन है 73508, और फोर्थ ऑप्शन है 63508। अब देखिए इनमें 3 का क्या होता है नियम विभाज्यता का, कि सभी को जोड़ो, यदि जोड़ 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 8 और 5 13, 3 16 और 8 हो जाएंगे 24, 3 से विभाजित है, और 4 से विभाजित। बस ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बाकी आप चेक कर लो, देखो 8 5 13, 13 3 16 और 16 और 9 हो जाएंगे आपके 25। तो 25 आपका 3 से विभाजित नहीं होता है।
8 5 13 3 16, 16 और 7 हो जाएंगे 23, 3 से विभाजित नहीं होता। 8 5 13 3 16 और 6 हो जाएंगे हमारे 22, 22 3 से विभाजित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, जो कि 12 से विभाजित होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कंपनी एक्स और वाई द्वारा 5 वर्षों में कंपनी एक्स और वाई द्वारा 5 वर्षों में चीनी के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है और यहाँ पर सन 2000 और 2004 में कंपनी एक्स और वाई के कुल उत्पादन में कितना अंतर है। कंपनी एक्स और वाई के 2000 और 2004 में कुल उत्पादन में कितना अंतर है। तो देखिए यहाँ पे जो सन 2000 में उत्पादन है, क्वेश्चन नंबर 20, सन 2000 में जो उत्पादन है वो है आपका 40 40 80 और सन 2004 में उत्पादन कितना है 60 60 120। 80 से 120 कितना ज़्यादा, 40 ज़्यादा। जो उत्पादन है वो लाख टन में है, तो 40 लाख टन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है आपका सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लगाइए और जो भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। देखिए समझाने में और खुद से लगाने में बहुत अंतर होता है। यही जो क्वेश्चन है मैंने जो लगवाए हैं, ये जब आप खुद लगाओगे और सीख जाओगे तो आप इन्हीं क्वेश्चन को सेकंड में लगा रहे होगे, सेकंडों में। पहली बार जब आप लगा रहे हो तो आपको समय लग सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब आप काफ़ी बार प्रैक्टिस करोगे, और मैथ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, काफ़ी बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये क्वेश्चंस सेकंड में हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो तैयारी करिए बहुत ही अच्छे से और चलिए, थैंक यू।